एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी 2026 का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, उन बच्चों के लिए ये पूरा का पूरा पेपर है। और जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ें। 10 जनवरी को पेपर होगा आपका विज्ञान विषय का, ठीक है। तो पूरा का पूरा पेपर देखना है, अच्छे से मेहनत करना है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपने देखा कि कई सारे यूट्यूबर ने आपको फेक वीडियो बनाकर बताए, हाथों से वीडियो बनाकर, पर मैंने आपको जो मोस्ट प्रश्न बताए थे वही प्रश्न परीक्षा में आए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि तैयारी मैं आपको प्री बोर्ड परीक्षा की करवा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना है अभिकारक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिकारक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है, तो इसमें आपको लिखना है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको उत्सर्जन लिखना है। जीवों के जमीन में परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपको जीवाश्म लिखना है। जीवाश्म हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको 5 जून लिखना है। आप सभी बच्चों को ये जो मोस्ट प्रश्न मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें याद कर लेना है। 100% ये परीक्षा में आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रश्नों की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी मेरे इसी चैनल पर करवाई जाएगी। बिल्कुल आपको तैयारी कर लेना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है। नींबू का रस में आपको मिलाना है अम्लीय से। अमाशय रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। जल से भरा जो फ्यूज बल्ब होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों इन मोस्ट प्रश्नों का, क्योंकि मोस्ट प्रश्न ही परीक्षा में आते हैं। किसी प्रकार से आपको वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? प्यारे विद्यार्थियों, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन धातु होती है, तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन ध्यान रखना है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसमें आपको लिखना है इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, तो इंसुलिन आपको करेक्ट सही बताना है। चैनल पर नए हैं तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिक लिखना है। एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसमें आपको वन संरक्षण लिखना है। वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर देना है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित एकमात्र अधातु तत्व का क्या नाम है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। रंध्र का कोई एक कार्य लिखिए। तो रंध्रों का कार्य क्या होता है? इसमें आपको करना है गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो वृद्धि हार्मोन्स का स्त्रावन होता है पीयूष ग्रंथि से। विक्षेपण की परिभाषा क्या होती है? तो इसमें लिखिएगा किसी माध्यम से गुजरने पर तरंगों का विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाना। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पुरस्कार वन्य जीव से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वन्य जीव।
ठीक है, ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इन मोस्ट प्रश्नों को पढ़ना है और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी मैं आपको प्रश्न बता दूंगा, आपको कौन कौन से प्रश्न याद करना है विज्ञान विषय में, तो उन प्रश्नों को अच्छे से कीजिएगा वार्षिक परीक्षा के लिए भी। हालांकि प्री बोर्ड के लिए तो मैं तैयारी करवा ही रहा हूं, आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे, बिल्कुल नो टेंशन रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।